नमस्ते। साल मुबारक। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good evening, family. A big thank you. Big thank you for being here. This is a historic day. For a great partnership, and you are the heartbeat. Between two great nations, two vibrant democracies, two wonderful people, we are celebrating this very special relationship in this very special venue. With friends of India, especially Excellency Prime Minister Cameron. I was told that London would be cold, but not this much. Your wonderful and warm welcome makes me feel at home. I am grateful to Prime Minister Cameron for his kind words. Thanks to everybody. दिवाली ठीक से मनाई? मैं करीब 12 साल के बाद आज आपके बीच आया हूं। बारह साल में टेम्स में बहुत पानी बह चुका है। तब मैं जब आया था तो मुख्यमंत्री के रूप में आपसे मिला था, और आज जब आपके बीच में आया हूं तो देशवासियों ने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है।
और उस नई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। पिछले 18 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है। हमने बिना कारण गरीबी को पाल करके रखा है, और पता नहीं क्यों आदतन हमें गरीबी को पुचकारने में जरा मजा आने लग गया है। भारत सामर्थ्यवान है। 125 करोड़ देशवासी $250 करोड़ भुजाएं, और वो देश जिसमें 800 मिलियन 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो। भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है। और जिस देश के पास इतने युवा हो, वो देश अब पीछे नहीं रह सकता, और वो देश विकास की इस यात्रा में अब रुक नहीं सकता है। मैं 2 दिन से यहां हूं। यूके की सरकार ने, प्रधानमंत्री कैमरन ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया, उनके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं का है। प्रधानमंत्री कैमरन के साथ इसके पूर्व भी मुझे अनेक बार मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला है, और मैंने अनुभव किया है, उनसे जब भी मिलना हुआ, वो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतना इतना गौरवगान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो
यहां के भारतीय समुदाय के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं। भारतीय समुदाय के प्रति उनकी संवेदना साफ साफ नजर आती है। मैं उनके भारतीयों के प्रति जो प्रेम है, इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों का उनके साथ जो नाता है और आपके माध्यम से उन्होंने भारत को जिस रूप से जाना है, और उसके कारण भारत के प्रति भी उनके मन में वही आदर, वही लगाव हर बात में महसूस होता है। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? यह लंदन की धरती, आजादी का जंग, इस धरती पर भी भारतीय लोगों ने आकर के आजादी के जंग की लड़ाई को ताकत दी थी। उसमें एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया। विद्वान थे, बैरिस्टर थे, और यहां रह करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, और इसके लिए यहां के बार एसोसिएशन ने उनको निकाल दिया था। वकालत करने की उनकी सनद को रद्द कर दिया गया था। आज मैं प्रधानमंत्री कैमरन का आभारी हूं कि करीब करीब 100 साल के बाद उन्होंने घड़ी की सुई को उल्टा कर दिया। और कल मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा को, जो अब तो रहे नहीं, लेकिन उनके सम्मान में उनको फिर से बार की मेंबरशिप को कंटिन्यू करने वाला कागज मुझे सौंपा। जब मैं गुजरात में था, 2003 में मैं यहां आया था, मैं यहां से जिनेवा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि लेने के लिए जाने वाला था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन की धरती पर रह करके आजादी का जंग लड़ रहे थे। वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों को, मदनलाल धिंगरा जैसे तेजस्वी ओजस्वी नौजवानों को वे यहां प्रोत्साहित करते थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी इच्छा व्यक्त की थी कि उनके स्वर्गवास के बाद उनके अस्थि हिंदुस्तान आजाद जब हो तो आजाद हिंदुस्तान में ले जाए जाएं। लेकिन 1970
नमस्ते। साल मुबारक। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good evening, family. A big thank you. Big thank you for being here. This is a historic day. For a great partnership, and you are the heartbeat. Between two great nations, two vibrant democracies, two wonderful people, we are celebrating this very special relationship in this very special venue. With friends of India, especially Excellency Prime Minister Cameron. I was told that London will be cold, but not this much. Your wonderful and warm welcome makes me feel at home. I am grateful to Prime Minister Cameron for his kind words. Thanks to everybody. दिवाली ठीक से मनाई? मैं करीब 12 साल के बाद आज आपके बीच आया हूं। बारह साल में टेम्स में बहुत पानी बह चुका है। तब मैं जब आया था तो मुख्यमंत्री के रूप में आपसे मिला था, और आज जब आपके बीच में आया हूं तो देशवासियों ने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है।
और उस नई जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने हर हिंदुस्तानी ने देखे हैं, वे सपने पूरे करने का सामर्थ्य भारत में है, ये मैं भली भांति अनुभव कर रहा हूं। पिछले 18 महीने के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है। हमने बिना कारण गरीबी को पाल करके रखा है, और पता नहीं क्यों आदतन हमें गरीबी को पुचकारने में जरा मजा आने लग गया है। भारत सामर्थ्यवान है। 125 करोड़ देशवासी $250 करोड़ भूजाएं, और वो देश जिसमें 800 मिलियन 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो। भारत जवानी से लबालब भरा हुआ देश है। और जिस देश के पास इतने युवा हो, वो देश अब पीछे नहीं रह सकता, और वो देश विकास की इस यात्रा में अब रुक नहीं सकता है। मैं 2 दिन से यहां हूं। यूके की सरकार ने, प्रधानमंत्री कैमरन ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया, उनके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं का है। प्रधानमंत्री कैमरन के साथ इसके पूर्व भी मुझे अनेक बार मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला है, और मैंने अनुभव किया है, उनसे जब भी मिलना हुआ, वो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, इतना इतना गौरवगान करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो
यहां के भारतीय समुदाय के साथ पूरी तरह घुल मिल गए हैं। भारतीय समुदाय के प्रति उनकी संवेदना साफ साफ नजर आती है। मैं उनके भारतीयों के प्रति जो प्रेम है, इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों का उनके साथ जो नाता है और आपके माध्यम से उन्होंने भारत को जिस रूप से जाना है, और उसके कारण भारत के प्रति भी उनके मन में वही आदर, वही लगाव हर बात में महसूस होता है। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? यह लंदन की धरती, आजादी का जंग, इस धरती पर भी भारतीय लोगों ने आकर के आजादी के जंग की लड़ाई को ताकत दी थी। उसमें एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया। विद्वान थे, बैरिस्टर थे, और यहां रह करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे, और इसके लिए यहां के बार एसोसिएशन ने उनको निकाल दिया था। वकालत करने की उनकी सनद को रद्द कर दिया गया था। आज मैं प्रधानमंत्री कैमरन का आभारी हूं कि करीब करीब 100 साल के बाद उन्होंने घड़ी की सुई को उल्टा कर दिया। और कल मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा को, जो अब तो रहे नहीं, लेकिन उनके सम्मान में उनको फिर से बार के मेंबरशिप को कंटिन्यू करने वाला कागज मुझे सौंपा। जब मैं गुजरात में था, 2003 में मैं यहां आया था, मैं यहां से जिनेवा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि लेने के लिए जाने वाला था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन की धरती पर रह करके आजादी का जंग लड़ रहे थे। वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों को, मदन लाल धिंगरा जैसे तेजस्वी ओजस्वी नौजवानों को